हेलो बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, डायमंड की क्रिस्टलाइन लैटिस होती है। अगर हम देखें तो ओक्टाहेड्रल इसके क्रिस्टल्स होंगे बेटा। और अगर ये नेचर में जो है वो फ्री स्टेट में मिलता है। हर एक कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ अगर आप देखो तो ये होती है 154 पिकोमीटर। समझ गए? ये जो स्ट्रक्चर है वो स्पेस में होगा और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा और 154 नैनोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ होगी। इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। ये जेम्स और ज्वेलरी में काम आता है। समझ गए? अब ये बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। हीट कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड इज बेटर देन कार्बन। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट ही लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। हेक्सागोनल रिंग्स में ये प्रेजेंट होता है। इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 141.5 पिकोमीटर्स। दो लेयर्स जो होंगी उनके बीच में जो सेपरेशन होती है वो होती है 340 पिकोमीटर्स। अगर हम बात करें तो ये जो है वो ड्राई ल्यूब्रिकेंट में भी काम आता है। समझ गए? और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होते हैं ओवर द होल शीट। समझ गए? अब हम बात करते हैं आगे। तो इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जाते हैं सिग्मा बॉन्ड में और रिमेनिंग जो 1 होता है वो जाता है वो पाई बॉन्ड में। समझ गए? इंटर लेयर डिस्टेंस होती है 340 नैनोमीटर्स। समझ गए? अब अगर हम आगे देखें तो ये थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल होता है देन डायमंड। रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अल्फा ग्रेफाइट ए बी होता है। बीटा ग्रेफाइट ए बी सी होता है। समझ गए? डैंगलिंग बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है। फ्यूलरीन में डैंगलिंग बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती है। मैं बेटा इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा देखना नहीं पड़ेगा ना। अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट में sp2 कार्बन्स होते हैं। डायमंड में sp3 होते थे। और जो फ्यूलरीन है इसमें भी आपके sp2 ही होते हैं। समझ गए? फ्यूलरीन्स आर मेड बाय हीटिंग द ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस। ठीक, सच एज हीलियम एंड आर्गन। जो सूटी मटेरियल फॉर्म होता है बाई कंडेंसेशन ऑफ, ये भाई पढ़ लो यार, अच्छे से पढ़ लो, है ना। फुलरीन केज लाइक मॉलिक्यूल्स होंगे। इसमें डैंगलिंग बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। 12 इसमें 5 मेंबर रिंग होती है और 20 इसमें 6 मेंबर रिंग होती है। ठीक, 6 वाला 5 या 6 के साथ बॉन्डिंग कर सकता है बट 5 ओनली 6 के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है। सिंगल बॉन्ड की लेंथ इसमें 145 पिकोमीटर्स होती है। वही डबल बॉन्ड की लेंथ 138 पिकोमीटर्स होती है। ठीक है, इसका ये देख लो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आगे आता है अपना फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है वो लेस स्टेबल होता है। बताता हूँ। तो इनके स्ट्रक्चर याद रख लेना कि जैसे P4 आए तो ये ऐसा स्ट्रक्चर। P4O6 आए तो क्या करोगे? P O P O P O। समझ गए? मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है। P4O10 आ चुका है एग्जाम में, एक बार देख लो भाई कैसे बनता है P4O10 ऐसे। ठीक, P4S6 भी ऐसे बनता है। तो P4O10 है सबसे इम्पोर्टेंट, तो देख लिया होगा आपने। अब आगे देखते हैं। तो देखो, वाइट फॉस्फोरस जो है वो लेस स्टेबल होता है देन एनी अदर। P4 में 60 डिग्रीज होती है। रेड फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग वाइट फॉस्फोरस एट 573 केल्विन। जब हम बेटा रेड फॉस्फोरस को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो ब्लैक बन जाएगा। ठीक, ब्लैक फॉस्फोरस जो होता है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर ब्लैक फॉस्फोरस देखो तो ऐसा होता है ना। यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ अगर आप देखोगे तो ये होती है 218 पिकोमीटर्स। वहीं इसमें अगर आप देखोगे तो ये बॉन्ड लेंथ होती है 221 पिकोमीटर्स। तो इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि वाइट फॉस्फोरस की जो पीपी बॉन्ड लेंथ है वो ब्लैक फॉस्फोरस की पीपी बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होती है या फिर एकदम लगभग से इक्वल होती है। रेड फॉस्फोरस देखो, रेड फॉस्फोरस पे पॉलीमेरिक होता है। अब हम बात करते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र के बहुत सारे
एलोट्रॉप्स होते हैं, जो स्टेबल फॉर्म होता है रूम टेम्परेचर पे उसको हम बोलते हैं रोम्बिक सल्फर, है ना, जिसको हम अगर 369 केल्विन पे हीट करें तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर बन जाता है। अगर ये देखो कि अल्फा सल्फर इज स्टेबल बिलो 369 केल्विन, ट्रांसफॉर्म्स इनटू बीटा सल्फर अबव दिस एट 369। भाई देखो पढ़ लो यार, मैं नहीं बताऊंगा बार बार। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एसिड, ये रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर है। इसमें एस एस बॉन्ड लेंथ कितनी है 204 पिकोमीटर्स और एस बॉन्ड एंगल है 107 डिग्रीज है। क्या ये S8 रिंग। वहीं S6 रिंग की अगर हम बात करें तो चेयर कॉन्फ़िगरेशन में होगा और बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ देख लो अच्छे से, समझ गए। हाँ बात करें तो मोलिकुलर, ये भाई मैं बताऊँ तो भी कुछ फ़ायदा है नहीं। तो इसी के साथ अपनी थ्योरी शीट होती है कंप्लीट। मज़ा आया नहीं, कमेंट करना और याद रखना कि तेज दौड़ने वाला खरा कुछ पल चल कर हार गया, धीरे धीरे चलता कछुआ देखो बाजी मार गया। ओके, बड़ा मजा आया होगा इस सीरीज।